गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है, आज 25 जुलाई से छत्तीसगढ़ स्टेट नीट 2023 के काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स की रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा, इसी बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना है। हालांकि घबराने या हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 8 दिनों का समय आपको मिलेगा। 1 अगस्त तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको CGDME की वेबसाइट के होम पेज पर मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप रीड कर लीजिएगा, जिसको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से वेबसाइट है, आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं cgdme.admissions.nic.in पर, या फिर आप पुराने वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीट UG MBBS BDS ऑनलाइन काउंसलिंग का एक स्टेटस बार दिखेगा। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप आएंगे, आप होम पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। आपको UG रूल्स पढ़ना है, मतलब MBBS के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट रूल्स आप पढ़ लीजिए, ये सारे डिटेल आप देख लीजिएगा। देन और अदर इन्फॉर्मेशन आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसमें से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी अपलोड नहीं किए गए हैं, लाइक सीट मैट्रिक्स वगैरह भी अपलोड नहीं किया गया है। आप सीधे कर सकते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी, बोर्ड रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर UG काउंसलिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। नीचे आप जाएंगे, इसके नीचे आप जाएंगे, है ना। आप कंप्यूटर पे करिएगा, मोबाइल पे मत करिएगा जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो। हाँ, ये जो रूल्स रेगुलेशन पढ़ने के लिए आप, है ना, आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर UG काउंसलिंग, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो इस पर काउंसलिंग का, है ना, छत्तीसगढ़ UG मेडिकल एंड डेंटल काउंसलिंग 2023 UG के लिए, अंडर ग्रेजुएट MBBS BDS के लिए, ध्यान रहे यहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है, यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसमें दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। नीट UG का जो आपका रोल नंबर है, जो आपने पासवर्ड सेट किया था, और ये जो सिक्योरिटी पिन है ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब आपको कैपिटल में है तो कैपिटल में करना है, स्मॉल में है तो स्मॉल में करना है। आप इसको सुन भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसको सुन सकते हैं। एनीवे, ये उनके लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप एग्री करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी आपको एग्री पे ही क्लिक करना है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्री नहीं करेंगे, नॉट एग्री करेंगे, तो आगे प्रोसीड नहीं होगा। अब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल डालना है यहाँ पर, ठीक है। न्यू टू UG का आपका जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर डालिए, कैंडिडेट नेम एज इट इज़ जो आपने नीट का फॉर्म भरा था उसमें जो आपने नेम डाला हुआ था वो आप डालिए, मदर्स नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए, देन आप सिक्योरिटी पिन ये जो नीचे दिया हुआ है और उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे, इसके बाद ही ये आगे पेज पर जाएगा। नाउ अभी फ़िलहाल मैं किसी का डेटा यहाँ पे क्या है लीक नहीं करना चाहता, लाइक मतलब कि पब्लिक हो जाएगा अगर हम किसी का काउंसलिंग का यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो जब तक ये प्रोसीड नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि इसके आगे के प्रोसेस क्या क्या आपको करने होते हैं। तो प्रोसेस आर वेरी ईजी जब आप इसके आगे जाते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है चूज़ करते समय कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूज़ कर रहे हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज़ रहे हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों चूज़ कर रहे हैं, ओनली MBBS ले रहे हैं या MBBS प्लस BDS ले रहे हैं। इसी पर ये डिसाइड होगा कि आगे के राउंड के काउंसलिंग में आपके लिए कौन कौन से चॉइस अवेलेबल होंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अभी तो CGDME ने ये कहा है कि जब तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गया, आप उसे रीसेट करना चाहते हैं, फिर से कुछ चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ें एडिटेबल हैं और क्या चीज़ें एडिटेबल नहीं हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं किया गया है। तो सोच समझ के सारी चीज़ों को डालिएगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाला या डेटा डाला और बाद में वो एडिटेबल ही नहीं है, जिसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको दिक्कत होगी। अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, है ना, अपना ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको आप एडिट नहीं कर सकते, बार बार आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत ना पड़े या नया फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं होम पेज पे आ जाता हूँ, यहीं से आपको कुछ चीज़ें बैक कर लेते हैं। इसको, ये बैक हो गया और बैक कर लेते हैं, ठीक है। क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं? ओके।
तो इसमें मैं चॉइस फिलिंग का आपको बता देता हूँ। शेड्यूल इन्फॉर्मेशन, ई सर्विस, सीट मैट्रिक्स आया नहीं है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है ना, जो चॉइस फिलिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा, है ना, ये है आपका। ओके, ये हम लोग कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जो यूजी मेडिकल के लिए है ना, 2023 के लिए, एमबीबीएस के लिए जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अवेलेबल हैं, पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज रायपुर है, सिम्स बिलासपुर है, बलीराम कश्यप जगदलपुर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, देन राजनांदगांव है, देन फिर आपका अंबिकापुर है, कांकेर है। ज़रूरी नहीं है कि आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर इसी तरीके से डालें, हाँ। तो जो भी गवर्नमेंट एमबीबीएस चूज़ करेंगे उनके लिए ये सारे चॉइस अवेलेबल होंगे। देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा महासमुंद है, देन चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग है। प्राइवेट में 3 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं यहाँ पे, आपको पता है लास्ट ईयर जैसे थे, कोई नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है। ऐसे ही अगर आप डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 6 डेंटल कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर है। इसके अलावा बाकी के जो 5 डेंटल कॉलेज हैं, मैत्री डेंटल कॉलेज है ना दुर्ग का, न्यू हॉरिजन बिलासपुर का, देन रुंगटा कॉलेज ये भी भिलाई का है, त्रिवेणी ये बिलासपुर का है, और छत्तीसगढ़ ये राजनांदगांव का है। तो पूरा नाम इसलिए नहीं पढ़ रहे बिकॉज टाइम लगेगा, आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं। तो ये है ना डेंटल कॉलेजेस हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ पे अभी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए, एमबीबीएस कॉलेज और डेंटल कॉलेज, ठीक है। पीजी वाला आप हटा दीजिए, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। तो अब ये चॉइसेस कैसे आपको अवेलेबल होंगे कि मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग में ध्यान रखना है आपको इस बात का कि अगर आप सिर्फ एमबीबीएस करना चाहते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही करना चाहते हैं तो आप ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूज़ करिए और ओनली एमबीबीएस चूज़ करिए। किसी भी शर्त पे यदि आप बीडीएस नहीं लेना चाहते हैं तो, यदि आप गवर्नमेंट से ही करना चाहते हैं, या तो मिल गया तो एमबीबीएस या नहीं मिलता है तो बीडीएस, उस शर्त में आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करिए, एमबीबीएस प्लस बीडीएस। बीडीएस के लिए आपको कोई सिक्योरिटी मनी देने की अलग से आवश्यकता नहीं होती है, और गवर्नमेंट के लिए अगर आप करेंगे तो सिक्योरिटी मनी आपको कम देना पड़ेगा एमबीबीएस के लिए। अब यदि ऐसा है कि मिल गया तो गवर्नमेंट एमबीबीएस और नहीं मिलता है तो प्राइवेट में, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों चूज़ करना होगा। और इसके साथ ही आपका जो सिक्योरिटी मनी का अमाउंट है जो 1 लाख, हालांकि रिफंडेबल होता है, तो ये आपको अमाउंट बढ़ जाएगा और 1 लाख रुपये का सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा आपको। ये उनके लिए जो गवर्नमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो प्राइवेट में एमबीबीएस करना चाहते हैं। दूसरी वो जो दूसरे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए तो ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही अवेलेबल रहेगा। वो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई स्टेट कोटा के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। यदि वो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं दूसरे स्टेट के बच्चे, तो उनके लिए ऑल इंडिया का काउंसलिंग चल रहा है। अगर उनके मार्क्स और रैंक अच्छे हैं तो उसके माध्यम से आप यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। इसका मतलब प्राइवेट मेडिकल और प्राइवेट डेंटल में एडमिशन लेने के लिए आपको एकमात्र माध्यम है, कोई और काउंसलिंग का तरीका नहीं है, दैट इज़ CGDME, छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन। तो स्टार्टिंग में जिस तरीके का आप चूज़ करेंगे, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज, ओनली एमबीबीएस या बीडीएस, एमबीबीएस प्लस बीडीएस, उसके अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग आपको अवेलेबल रहेगा। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इसको बाद में नहीं बदला जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्स्ट राउंड में ये चुन लिया कि आप ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ही जाएंगे, तो चॉइस फिलिंग में फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड, इवन मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको सिर्फ उपलब्ध रहेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, राइट। इसको बाद में आप नहीं बदल पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने स्टार्टिंग में चुन लिया गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो एज इट इज़ रहेगा। पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उपलब्धता के आधार पे चॉइस फिलिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो सोच समझ के इस चीज़ को करना है, क्योंकि इसे बाद में नहीं बदला जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में आपने ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूज़ किया और आपका मन बदल गया ये फर्स्ट राउंड के बाद, अगर आपको लगता है कि शायद मुझे नहीं मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो अब मैं प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो शायद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि शुरुआत में आपने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चुना और फर्स्ट राउंड में आपने सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ही चॉइस फिलिंग में डाला, बस। चॉइस फिलिंग मतलब अगर जैसा भी आपकी उपलब्धता है तो आप अधिकतम चॉइस फिलिंग डाल सकते हैं, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी हैं, चाहे आपका रैंक कुछ भी है। तो जो भी उपलब्ध चॉइस है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आपको 2 कॉलेज डालना है, 4 कॉलेज डालना है। आपको जितने चॉइस दिखाए जाएंगे, है ना, ये जितने भी एमबीबीएस के हैं, या अगर आपने बीडीएस चूज़ किया है तो बीडीएस के सारे को आप चॉइस फिलिंग में
क्रमानुसार अपने पसंद के अनुसार अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल केयरफुली करना है कि शुरुआत में ही जब आप चुन रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट या फिर ओनली एमबीबीएस और एमबीबीएस प्लस बीडीएस, तो ध्यान रखें। अब जिन बच्चों को बीडीएस नहीं ही करना है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स लग रहे हैं कट ऑफ के आसपास हैं, तो अगर मिल गया तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो उस केस में वो ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप फालतू में प्राइवेट बीडीएस या एमबीबीएस का ऑप्शन शुरुआत से ही न डालें, क्योंकि अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में अगर आपको मिल गया किसी भी कंडीशन में तो उस केस में आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हो जाएगा। सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिल गया और आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो जो भी सिक्योरिटी मनी आपने पे किया है वो डिपॉजिट कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करिए। उदाहरण के लिए यदि आपको प्राइवेट से एमबीबीएस नहीं करना है और आपने शुरुआत में फिर से वही मैंने कहा कि प्राइवेट गवर्नमेंट भी डाल दिया प्लस प्राइवेट भी डाल दिया, तो भले ही आप चॉइस फिलिंग में नहीं डाल रहे हैं प्राइवेट कॉलेज, लेकिन आपको सिक्योरिटी मनी तो पे करना ही पड़ेगा। सेकेंड राउंड में अगर आपने चॉइस फिलिंग में डाला और गलती से वो अलॉट हो गया तो उस केस में आपको एडमिशन लेना मजबूरी हो जाएगी। तो खास करके वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं स्ट्रिक्टली और किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, आई सजेस्ट कि आप ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डालिए एंड एमबीबीएस ओनली डालिए, है ना। किसी भी डायलेमा में या कन्फ्यूज़न में मत रहिए, इतना समय ऑलरेडी हो चुका है, आपका एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट आए और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुए, तो आपने अभी तक तो डिसाइड कर ही लिया होगा और आपको भी एक अप्रॉक्सीमेट पता चल गया होगा कि आपको दिस ईयर 2023 में एमबीबीएस की सीट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और मैं इसका चॉइस ऑर्डर आपको बता दूंगा कि किस सीक्वेंस में आपको और कैसे डालना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।